अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी जमात में तीसरा सबक मराठी का नंबर 3 आपन सारे खेड़ू। तो सबक का नाम है हम सब मिलकर खेले। प्रत्येक चित्रात काय दिसते ते सांगा। हर तस्वीर में क्या क्या दिखाई देता है वो बताइए। गोष्ट ऐका यानी कि कहानी को सुनिए। गोष्ट सांगा यानी कि कहानी को बोलिए। तो चलिए देखते हैं इस सबक का हम ट्रांसलेशन। अंगणात मुले चेंडू खेड़त होती। आंगन में बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। रोजी अकेले ही बैठकर खेल देख रही थी। एकटीच यानी अकेले, बसून यानी बैठकर खेळ बघत होती यानी कि खेल देख रही थी। रोजीची आई यानी रोजी की माँ अंगणात आली, आंगन में आई। ती म्हणाली, उसने कहा, रोजीला खेळायला घ्या ना, रोजी को अपने खेल में शरीक कीजिए ना। ती एकटीच बसून आहे, वो अकेले ही बैठी है। तो रोजी की माँ जो थी वो उन बच्चों को कहने लगी कि तुम लोग अपने साथ इसको भी खेल में शामिल करो ना, वो अकेले बैठी है। एक मुलगी म्हणाली, एक लड़की ने कहा, तिच्या बरोबर कसं खेळायचं, उसके साथ कैसे खेलेंगे, तिला नीट चालता येत नाही, उसे ठीक से चलना भी नहीं आता। हे ऐकून ये सुनकर रोजीच्या आई रोजी की माँ को वाइट वाटला, रोजी की माँ को बुरा लगा। वाइट यानी बुरा, वाटलेने लगा। ये सुनकर रोजी की माँ को बुरा लगा। ती घरात परत गेली, वो घर वापस चली गई। परत यानी वापस। रोजी कधी खेळाकडे, रोजी कभी खेल की तरफ, तर कधी इकडे तिकडे, तो कभी इधर उधर बघू लागली यानी देखने लगी। जब उसको कोई खिलाया नहीं, माँ ने भी बच्चों से रिक्वेस्ट की, बच्चों ने भी कहा कि इसको तो चलने नहीं आता है तो हम कैसे इसको खिलाएं। तो माँ घर में चली आती है और रोजी जो है वो इधर उधर देखती है, कभी खेल देखती है उनको खेलते हुए और कभी इधर उधर देखती है। एक कुत्र्याचा पिल्लू, एक कुत्ते का बच्चा अचानक रोजी कड़े आले। अचानक जो है रोजी के पास आ गया। रोजी ने पिल्लाकडे पाहिला। रोजी उस पिल्ले की तरफ देखने लगी। अय्या, अरे वाह, किती गोंडस पिल्लू आहे हे, कितना प्यारा पिल्ला है ये। तिने आईला हाक मारली, उसने माँ को आवाज दी। हाक मारली यानी आवाज दी। आई लवकर बाहेर ये ना, माँ जल्दी से बाहर आओ ना। आई बाहेर आली, माँ बाहर आ गई। पिल्लाला पाहिले, पिल्ले को देखा। त्याला कुरवाडले, उसे दुलार किया। आई आपण हे पिल्लू आपल्याकडेच ठेवूया, माँ हम लोग इस पिल्ले को अपने ही पास रखेंगे। रोजी म्हणाली, रोजी ने कहा। रोजी, पिल्लू खरंच खूप गोंडस आहे। रोजी, ये पिल्ला सच में बहुत ही प्यारा है। ते आपल्याकडे ठेव, ये हम अपने पास रखेंगे। ते तुझ्या बरोबर खेळेल, वो तुम्हारे साथ खेलेगा। तू पिल्लाकडे लक्ष ठेव, तू पिल्ले का ख्याल रख, तू त्याला रोज खाओ पिऊ घाल, तू उसे रोजाना खाने पीने के लिए दे, म्हणजे त्याला तुझा लढा लागेल तो इस तरह से वो तुमको पसंद करने लगेगा। मी तुला मदत करीन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आई म्हणाली। मुलांचा खेळ संपला, बच्चों का खेल खत्म हो गया। ती आपसात बोलू लागली, वो आपस में बातें करने लगे। तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आला। इतने में, तेवढ्यात यानी इतने में, रोजीच्या घरातून, रोजी के घर से, कुत्ते का भौंकण्याचा, भौंकने की आवाज आला यानी आवाज आई। मुलगा म्हणाला, लड़का कहने लगा, चला आपण रोजीकडे जाऊ, चलो हम रोजी के पास जाते हैं। तिच्या घरी, उसके घर में कुत्र्यांचा पिल्लू है, कुत्रे का पिल्ला है, ते आपण पाहू, वो हम लोग देखेंगे। एक मुलगी रोजीला म्हणाली, एक लड़की रोजी से कहने लगी, किती छान पिल्लू आहे, कितना प्यारा पिल्ला है, हे कुठून आणलंस, ये कहाँ से लाया। अगं आणलंय नाही, अरे लाये नहीं, आलय या असच आ गया ऐसे ही, रोजी म्हणाली। रोजी ने कहा, हे बघ, ये देख, तुझ्या पिल्लासाठी आम्ही, ये देख तेरे पिल्ले के लिए हम खाऊ आणलंय, हमने खाने के लिए लाया है। आता आम्ही रोज, अब से हम रोजाना तुझ्याकडे, तुम्हारे पास येत जाओ, आएंगे पिल्लाशी आणि तुझाशी खेळायला, पिल्ले के साथ और तुम्हारे साथ खेलने के लिए।
एक मुलगी म्हणाली, एक लड़की ने कहा। रोजीला आनंद झाला, रोजी को खुशी हुई। बरं झाला रोजी, चलो अच्छा हुआ रोजी, या पिलामुळे, इस पिल्ले की वजह से तुला सगळ्यांबरोबर, तुझे सबके साथ खेळायला मिळेल, खेलने के लिए मिलेगा, आई म्हणाली, माँ ने कहा। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसमें मैं फिर से एक बार रिवाइज करें तो आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे गेंद के साथ और रोजी अकेले बैठकर देख रही थी, वो लंगड़ी थी। उसके साथ में देखो दो बैसाखी, यानी वो बराबर से चल नहीं सकती थी। तो माँ जो थी वो जब आंगन में आई तो आकर देखी कि बेटी उसकी खामोश बैठी है, सब बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी हुई। तो उनकी माँ ने बच्चों से कहा कि तुम जब खेल रहे हो साथ में तो उसको भी साथ में खिलाओ ना, वो बेचारी अकेली बैठी है। लेकिन उसमें उनमें से एक लड़की ने कहने लगा कि उसको हम लोग अपने साथ कैसे खिला सकते हैं, उसको तो सही से चलना भी नहीं आता है। जैसे ही माँ सुनती है उसको बुरा लगता है कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा उन्होंने कहा, और वो फिर वापस घर में चली जाती। अब रोजी देखती है कि माँ की कोशिश के बाद भी लोग ने उसको खिलाया नहीं, तो बेचारी कभी खेल देखती, कभी यहाँ वहाँ देखती रहती। इतने में कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला आ जाता है उसके पास, और रोजी जो इस पिल्ले को ले लेती है, उसको बहुत प्यारा लगता है। और जैसे ही पिल्ला आता है अपनी माँ को बुलाती है कि अम्मी, माँ जल्दी से आओ बाहर। माँ बाहर आती है, उस पिल्ले को देखती है, उसको थोड़ा दुलार करती है, प्यार करती है। तो रोजी फिर कहती है कि इस पिल्ले को हम लोग क्यों ना मैं पाल लूँ, क्योंकि ये मेरे साथ खेलेगा। तो रोजी की माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा है ये पिल्ला, हम लोग इसको अपने साथ रखेंगे, तो उसका ध्यान रख, और उसको रोजाना खाने पीने देंगी तो वो तुम्हारी इसको आदत हो जाएगी। तुमको भी उससे प्यार, तो तुमको भी उस पिल्ले से हो गया और पिल्ला भी तुमसे प्यार करने लगेगा। तो इसके खाने पीने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये माँ उसको कहती है। फिर जब बच्चों का खेल खत्म हो जाता है, वो जाने लगते हैं, तब जाने के वक्त उनको एक कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ आती है। तो उन लोग सोचते हैं कि अरे रोजी के पास पिल्ला भी है। तो लड़का कहता है कि चलो हम लोग जाके देखते हैं उस पिल्ले को कैसा है क्या है। उसमें से एक लड़की, जब लोग घर पहुंचते हैं तो एक लड़की बोलती है, अरे कितना प्यारा है ये, कहाँ से तुमने खरीदा, कहाँ से लेके आए। तो रोजी बोलती है कि नहीं, हमने इसको लाया नहीं, ये खुद ही आया है। तो सब बच्चे कहते हैं कि हम लोग भी जो है तुम्हारे पिल्ले के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लाएंगे, और तेरे साथ, तुम्हारे साथ भी खेलेंगे और इस पिल्ले के साथ भी खेलेंगे, अब रोज हम तुम्हारे घर पे आएंगे, ऐसा एक लड़की ने उन पे कहा। तो जब सारे बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आने का वादा किए तो रोजी को बड़ा अच्छा लगा, उसको खुशी हो गई कि कोई खिला नहीं रहा था, अब इस पिल्ले की वजह से सारे बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए आ गए। तो फिर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, माँ कहती है कि चलो इस पिल्ले की वजह से तुमको जो है सबके साथ खेलने के लिए मिल रहा है। तो माँ भी जो है खुश रहती है कि चलो मेरी बेटी जो उदास बैठी थी, इस पिल्ले की वजह से पिल्ले के साथ भी खेलने मिला और सारे बच्चों के साथ भी खेलने मिल रहा है। तो इस तरह से ये सबक की कहानी है, बहुत प्यारी है। आप लोग इसको वीडियो को बार बार देखो तो तुम्हें पढ़ना भी आ जाएगा और मतलब भी समझ में आ जाएगा। मराठी कोई मुश्किल ज़बान नहीं है, अगर गौर करेंगे तो आपको ये मराठी आसान लगेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।